Students, today we will start our new chapter reproduction in plants. इसमें ये पिक्चर देख के बताना था कि कौन सा प्लांट फ्रूट का नेम कौन सा है इस प्लांट के। तो ये मैंगो ट्री है। सेकंड है, इस ट्री में कितने सीड होते हैं? सिर्फ एक बड़ा सीड होता है इसमें। फिर एक फ्रूट बताना था जिसमें कुछ सीड्स हों। तो ऐसा एप्पल हो सकता है जिसमें थोड़े से सीड्स होते हैं। और एक ऐसा फ्रूट बताना था जिसमें बहुत सारे सीड्स हों। तो ये अनार हो सकता है। अनार में काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। कौन सा पार्ट फिर प्लांट का जो फ्रूट बनता है? फ्लावर जो होता है पार्ट, वो बाद में फ्रूट बन जाता है। सीड को क्या क्या चाहिए होता है न्यू प्लांट बनने में? हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है और वार्म चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है एक सीड को प्लांट बनने में। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जिससे सीड न्यू प्लांट बन जाता है? ये जर्मिनेशन है। ये सारे क्वेश्चन अपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। मोस्ट प्लांट्स जो में फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फिर ऐसे प्लांट्स का क्या होगा जिनके कोई फ्लावर ना हुआ? तो ऐसे प्लांट्स डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे रिप्रोड्यूस होने के लिए। इस चैप्टर में हम डिफरेंट मेथड्स ही पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिससे अपने पेरेंट्स से न्यू चाइल्ड, यंग चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। प्लांट्स जो हैं ये 3 मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड से। इन मेथड से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें प्लांट्स जो बॉडी होती है ये सिंपली डिवाइड होती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, या फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसमें सिर्फ प्लांट जो प्रोड्यूस होगा सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से ही प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये फेवरेबल कंडीशंस में होगा। हमने जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में पढ़ा था फेवरेबल कंडीशंस, पानी, गर्मी, ऐसी थी फेवरेबल कंडीशंस। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, जिसमें एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन प्लांट का वो डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड फॉर्म होते हैं। इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं और फ्यूज़न होता है, मतलब मिक्सिंग होती है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की, जिनको गैमेट्स बोलते हैं। और उसके बाद एक सिंगल सेल फॉर्म हो जाता है जिसको ज़ाइगोट बोलते हैं। अब इन प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें न्यू प्लांट फॉर्म हो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट के सेल से ही। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबसे सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का जो प्लांट्स में मिलता है हमें। और इसकी भी आगे 3 फॉर्म्स हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट है बडिंग। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे यीस्ट हो गए, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू। ये फिगर में सारा बताया हुआ है। इस प्रोसेस में एक स्मॉल बल्ब लाइक सेलुलर सेल की आउटग्रोथ होती है, ये देख लो, जिसको बड बोला जाता है। ये सेल से फॉर्म हो जाती है। ये बड बाद में धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होती रहती है और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इससे बन जाता है, जो बाद में बिल्कुल सेल से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक वेरी कॉमन फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो एल्गी में होती है। कुछ एल्गी जैसे स्पाइरोगैरा, फ्यूकस, इसको स्पाइरोगैरा को पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। पॉन्ड में जो सिल्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये स्लिमी ग्रीन और स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स की सरफेस या डर्टी जो ड्रेन्स होते हैं, डर्टी पानी होता है, उनकी सरफेस पे तैर रहे होते हैं। इस प्रोसेस में जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, वो सिंपली ब्रेकअप हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा पीसीज में। ये देख सकते हो आप, ये बाद में 2 या 2 से ज़्यादा पीसीज में ब्रेक हो गया है इसमें, जिनको फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। ये फिर बाद में जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट्स जैसे फर्न्स एंड मोसिस हो गए, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। जो स्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड या सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होंगे,
जो ज़्यादातर स्फेरिकल होंगे शेप में। स्फेरिकल मतलब गोल जैसी शेप होगी, गोले जैसी शेप होगी इनकी। ये प्रोटेक्ट होंगे एक थिक वाल के थ्रू, इनके आसपास एक थिक मोटी वाल होगी। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, जैसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब इनके अनुकूल नहीं हुआ, तब वो वैसे ही रहेंगे। जब कंडीशंस जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल होगी, तब ये स्पोर्स जो होंगी बाहर आ जाएंगी थिक वाल से और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगी, और बाद में इनसे नया प्लांट, बिल्कुल नया प्लांट एक बन जाएगा। जैसे ये डायग्राम देख सकते हो, ये स्पोर केस था। ये बाद में जब फेवरेबल कंडीशन हुई, स्पोर्स इससे नीचे गिरने लग गए, तो बाद में ये नए स्पोर्स जो थे ये जर्मिनेट होके इनसे नए फिर चीज़ बननी शुरू हो गई।